हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पॉपुलर क्रिएटर अनुराग दोभाल यानी यू के साथ राइडर और उनकी वाइफ रितिका के बीच चल रहे बेहद कंट्रोवर्शियल और शॉक कर देने वाले मैरिटल डिस्प्यूट के बारे में। एक्सीडेंट के बाद और बच्चे की डिलीवरी के वक्त ऐसा लग रहा था कि अनुराग और रितिका ने आपस में पैचअप कर लिया है, लेकिन हाल ही में अनुराग ने अपने चैनल पर एक म्यूजिक वीडियो के जरिए एक बड़ा एक्सपोजे किया है, जहां उन्होंने अपने पेरेंट्स के धोखे, वाइफ रितिका के अलेज्ड चीटिंग प्रूफ और उनकी प्राइवेट ऑडियो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स को पब्लिक के सामने लाकर रख दिया है। इस वीडियो में उन्होंने साफ दिखाने की कोशिश की है कि कैसे उनके अपने ही उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुराग के पेरेंट्स के रोल के बारे में। वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि अनुराग ने जो जमीन और एसेट्स अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों से खरीदे थे, वो उन्होंने शुरुआत में ट्रस्ट करके अपने पेरेंट्स के नाम पर रजिस्टर करवा दिए थे, लेकिन अब उनके पेरेंट्स ने अनुराग को पूरी तरह अबंदन कर दिया है और उनके सारे हार्ड अर्न्ड एसेट्स और प्रॉपर्टी को अपने पास ही दबाकर बैठ गए हैं। उन्हें वापस करने से साफ इनकार कर दिया है। अनुराग के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि जिस फैमिली पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया और सब कुछ दिया, उन्होंने ही मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़ दिया। चलिए अब इस रिश्ते की शुरुआत को समझते हैं। अनुराग साल 2023 में बिग बॉस गए थे और 2024 की शुरुआत में जब वो बाहर आए थे तब रितिका ने उन्हें मैसेज किया था। दोस्ती से शुरू हुआ ये रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ा और बिना एक दूसरे को ठीक से जाने या समझे अगले ही साल अप्रैल 2025 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद से ही इनके बीच प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, क्योंकि अनुराग की फैमिली रितिका को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। रितिका जॉइंट फैमिली में रहना चाहती थी और इस वजह से अनुराग से अपसेट रहने लगी थी। इस जल्दबाजी में की गई शादी में दोनों की ही गलती थी। बिना कंपैटिबिलिटी जाने, चेक किए और फैमिली अप्रूवल का इतना बड़ा स्टेप लेना इनके रिश्ते के लिए सबसे पहला डाउनफॉल साबित हुआ। अनुराग ने वीडियो में जो क्लिप अटैच किया है वो इंसिडेंट से पहले की लग रही है, क्योंकि उनके फेस पर कोई स्कार नहीं दिख रहा। एक क्लिप में अनुराग रितिका और उनके एक रिलेटिव के सामने फाइट चल रही थी, जहां अनुराग रितिका पर दूसरे लड़कों से बात करने का इल्जाम लगा रहा है, जबकि रितिका कह रही है कि बात अगर हुई भी थी तो शादी से पहले हुई थी। इसके बाद अनुराग एक अभिषेक नाम के लड़के के घर पहुंच जाता है। अनुराग उसके फोन से देखता है कि अभिषेक ने रितिका को "तू तो मेरी बंदी है" जैसा मैसेज भेजा था। जब सुबह 4:30 बजे अभिषेक के फोन से रितिका को कॉल लगाया गया तो रितिका ने अभिषेक को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया, लेकिन बाद में इंटरनेट पर सर्कुलेटिंग फोटो से पता चला कि अभिषेक सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि एक्स बॉयफ्रेंड था। और एक ऑडियो लीक में रितिका ये भी कहती सुनाई गई कि "आई लव अभिषेक द मोस्ट"। अनुराग ने एक और रिकॉर्डिंग शेयर की जहां रितिका फ्रस्ट्रेशन में बोल रही है कि अनुराग के बच्चे को जन्म देना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसके साथ ही अनुराग ने स्टेटमेंट दिया कि रितिका और उनकी मदर उन्हें उनके ही बच्चे से मिलने नहीं दे रहे और एक बेहद 35 एलिमोनी डिमांड कर रहे हैं। अनुराग के मुताबिक उन्होंने पहले ही रितिका की फैमिली को 37 लाख रुपीस दिए थे, लेकिन अब जब अनुराग खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने अपने सुपर बाइक्स, लग्जरी व्हीकल्स जो भी उनके पास था वो सब बेच दिया। इतने मुश्किल वक्त में ऐसी हैवी एलिमनी डिमांड करना क्लियर ग्रीड दर्शाता है। और कहा चाइल्ड मेंटेनेंस ऑब्वियसली फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर वो अमाउंट एक रिस्पॉन्सिबल लिमिट में होना चाहिए। अगर इस पूरी कंट्रोवर्सी को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा जाए तो इस टॉक्सिक मैरिज में दोनों तरफ से गलतियां हुई है। शादी से पहले अनुराग पर भी मल्टीपल लड़कियों से चैट करने और वाइफ को प्रॉपर ट्रीटमेंट ना देने के एलिगेशन लगे थे और अपनी मिसोजिनिस्ट मेंटालिटी और एग्रेसिव नेचर के लिए जाने जाते थे। शायद उन्हें लगता था कि रितिका एक सबमिसिव वाइफ बनकर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ रितिका का केस में ऐसा लगता है कि उन्होंने बिग बॉस के बाद अनुराग की हाइप, लग्जरी लाइफस्टाइल, मैसिव फैन फॉलोइंग को देखकर मटेरियलिस्टिक चीजों को प्रायोरिटी दी, नेचर और कंपैटिबिलिटी को इग्नोर करके एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस रिश्ते को ग्रैब किया और जब रियलिटी सामने आई तो रिश्ते बिखर गए। अनुराग और रितिका की ये स्टोरी सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि किसी भी रिश्ते में आने से पहले सिर्फ हाइप, ग्लैमर या सुपरफिशियल ब्यूटी पर मत जाओ। हमेशा इंसान का नेचर, वैल्यू और लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। अनुराग ने अपने क्लोज वंस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर अपने नाम पर एसेट ना रखकर बहुत बड़ी गलती की है। खैर, अब जब तक रितिका का साइड सामने नहीं आता तब तक पूरी सच्चाई कहना मुश्किल है, पर फिलहाल दोनों साइड से ही ऑडियंस को मैनिपुलेट किया गया है। अनुराग के इस शॉकिंग एक्सपोज और रितिका के बिहेवियर पर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना। थैंक यू।